अगर आप भी विदेश में नौकरी का सपना देख रहे हैं या पढ़ाई की सोच रहे हैं तो जरा रुक जाइए, क्योंकि इस बार जो ट्रंप ने फैसला लिया है वो सीधे भारतीय युवाओं पर अटैक है। एक बड़ा सवाल ये भी कि क्या अमेरिका में भारतीयों का सपना खत्म होने वाला है? जी हाँ, सही सुना आपने। ये सवाल भी इसलिए है क्योंकि H-1B वीजा पर अब रोक लगाने का फैसला किया जा रहा है। पिछले कई सालों में अमेरिका में भारतीयों का दबदबा था, क्योंकि वे सबसे ज्यादा सैलरी पाते थे और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रहे थे। लेकिन अब अगर ये वीजा नियम सख्त हो गए तो इसका सीधा असर भारतीयों की नौकरी और आमदनी पर पड़ेगा। अमेरिका में काम करने वाले लाखों भारतीय इससे बदलाव से चिंतित हैं, क्योंकि इससे नौकरी पाना मुश्किल हो जाएगा। जो युवा अपने सपनों को पूरा करने के लिए विदेश जा रहे थे, उन्हें अब अपने रास्ते बदलने पड़ सकते हैं। भारत और अमेरिका में बढ़ते टैरिफ विवाद के बीच अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। ये विवाद एक ऐसे विषय पर जिससे भारत के आम नागरिकों को काफी नुकसान पहुंच सकता है, खासकर उन्हें जो अमेरिका जैसे देश में अपने सपनों की उड़ान भरना चाहते हो, जो एक अच्छी नौकरी की तलाश में विदेश जाना चाहते हैं। लेकिन अब उनके सपनों पर ट्रंप का हंटर चलने वाला है। राष्ट्रपति ट्रंप के गृह राज्य फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसैंटिस ने कहा है कि H-1B वीजा एक स्कैम है, क्योंकि H-1B वीजा धारक ज्यादातर एक ही देश भारत से आते हैं। ये एक तरह की कॉटेज इंडस्ट्री बन गई है, जो मुख्य रूप से एक ही देश से जुड़ी है। आपको बता दें कि अमेरिका में H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड प्रोग्राम को बंद करने की मांग उठ रही है। ट्रंप सरकार और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी ही नहीं, बल्कि रिपब्लिकन पार्टी के नेता भी H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड प्रोग्राम को बंद करने की मांग कर रहे हैं। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसैंटिस कहते हैं कि H-1B वीजा धारक सबसे ज्यादा भारत के हैं और वे अमेरिका की कंपनियों में काम कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि अमेरिका के नागरिकों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। वहीं H-1B वीजा धारक कर्मचारियों को नौकरियों पर रखने में प्राथमिकता दी जा रही है और उनका कार्यकाल तक बढ़ाया जा रहा है। कंपनियों की ये पॉलिसी ठीक नहीं है। इससे अमेरिका के लोगों में आक्रोश काफी बढ़ सकता है। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के मुताबिक अमेरिका के H-1B वीजा प्रोग्राम के सबसे बड़े लाभार्थी भारतीय हैं, जिनकी 70% से ज्यादा हिस्सेदारी है। चीन इसमें 12 से 13% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है। USCIS ने साल 2025 के आंकड़े तो जारी नहीं किए हैं, लेकिन साल 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में H-1B वीजा धारकों की संख्या काफी ज्यादा थी। अक्टूबर 2022 में सितंबर 2023 तक ये 2,79,000 यानी कि 72.3% भारतीयों को H-1B वीजा मिला था। अप्रैल सितंबर 2024 में 1,30,000 भारतीयों को H-1B वीजा अलॉट हुए। आपको बता दें कि H-1B वीजा अमेरिका द्वारा दिए जाने वाला नॉन एग्रीमेंट वीजा है, जिसके तहत दूसरे देशों के लोगों को अमेरिका की कंपनियों में नौकरी करने का मौका मिलता है। हायर एजुकेशन, स्पेशल स्किल या टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स को ये वीजा दिया जाता है, जैसे IT और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर, फाइनेंस यानी प्रोफेशनल्स। वीजा प्रोग्राम के तहत अमेरिका की कंपनियों को स्किल्ड और एक्सपर्ट लोगों को नौकरियों पर रखने का अधिकार मिल जाता है। H-1B वीजा 3 साल के लिए अलॉट होता है, जिसे 3 और साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। इसका असर भारतीय IT कंपनियों और H-1B वीजा होल्डर्स पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका की कंपनियों के लिए H-1B वीजा होल्डर भारतीयों को हायर करना महंगा हो जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने H-1B वीजा प्रोग्राम के नियमों को पहले से ज्यादा सख्त भी कर दिया है। ऐसे में भारतीय H-1B वीजा धारकों की नौकरियों पर खतरा काफी मंडरा गया था और नए वीजा मिलने में भी परेशानी आ रही थी। टैरिफ लगने के बाद और ज्यादा परेशानी भारतीयों को उठानी पड़ सकती है। आपको बता दें कि रिपब्लिकन सीनेटर माइक ने ये कहा है कि क्या H-1B वीजा प्रोग्राम को बंद करने का समय आ गया है, और ऐसे में अगर वीजा बंद हो जाता है तो भारतीयों का अमेरिका जाने, अमेरिका में नौकरी और पढ़ाई करने का सपना भी टूट जाएगा। वर्तमान में अमेरिका में नौकरी या पढ़ाई कर रहे भारतीयों को मुश्किल हो सकती है। नौकरी जा सकती है, कोर्स अधूरे रह सकते हैं। वीजा बंद होने पर लाखों भारतीय बेरोजगार भी हो सकते हैं। वीजा बंद होने के बाद 60 दिन का समय मिलेगा, फिर उन्हें देश छोड़ना पड़ेगा। जब वो भारत लौटेंगे तो भावात्मक नुकसान होने के साथ साथ आर्थिक परेशानी होगी। कानूनी पक्षों में भी भारतीय फंस सकते हैं। छात्रों को अपने भविष्य को फिर से संवारना होगा। नए सिरे से प्लानिंग करके किसी दूसरे देश में एजुकेशन प्रोग्राम तलाश करने होंगे या भारत में ही पढ़ाई करनी होगी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।